आबनाए हुर्मस में ईरानी बहरी जहाज़ों की अमरीकी ड्रोन से तबाही। सदर ट्रंप ने एआई से तैयार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमन मुआहिदे के दावों के चंद घंटों बाद तस्वीर मानी खेज। सदर ट्रंप का हस्पानी लफ्ज एडियोस का इस्तेमाल, मतलब अलविदा है। किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती नुमाइंदों को कह दिया वो किसी मुआहिदे में जल्दी ना करें। मुआहिदा होने तक नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। साबिक सदर बाराक ओबामा पर तनकीद। साबिक दौर में होने वाले ईरान न्यूक्लियर मुआहिदे को बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं मुआहिदा अमेरिका, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। कई दीगर नुकात के अलावा आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात की। सऊदी वली अहद यूएई के सदर और अमीर कतर से भी बातचीत हुई। तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से राबता हुआ। इस्राइली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया। आबनाए हुर्मस खुलेगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा। ईरान बिछाई बारूदी सुरंगें भी हटाएगा। अमेरिका बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान को ऑयल की फरोख्त की खुली छूट होगी। अमेरिकी मीडिया ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के मुजव्वज़ा नुकात सामने ले आया। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ जंग बंदी के 60 रोज में होगा। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कभी कोशिश भी नहीं करेगा। यूरेनियम अफजोदगी प्रोग्राम के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे में लेबनान और गाजा में जंग बंद करना भी शामिल होगा। व्हाइट हाउस चंद घंटों में डील के लिए पुरुमीद। ईरान ने मुसव्वदे की तस्दीक नहीं की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं, मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं डील के करीब होने की बातें कबिल अज़ वक्त हैं। एटमी मवाद भी अभी ज़ेर बहस नहीं। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है मुआहिदा हो भी जाए तो आबनाए हुर्मस ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए हुर्मस से ट्रांजिट के रास्ते, औकात और मेरी टाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया। कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी मुआहिदे के लिए तेहरान को शराइत तस्लीम करना होगी। मार्को रूबियो ने ईरान पर दुनिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी आयद किया। कहा ईरान तरक्याती मंसूबों के बजाय हिज़्बुल्लाह और हमास जैसे ग्रोहों की हिमायत पर सरमाया खर्च कर रहा है। आलमी आबी गुज़रगाहों में खतरनाक सरगर्मियों में भी मुलव्वस है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। सदर ट्रंप की अम कोशिशों को खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान खुलूस नीयत के साथ अम कोशिशें जारी रखेगा। खित्ते में अम के लिए अमेरिकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग आमद। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म सूबा जियांग में हांगजू प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद बीजिंग पहुंचे। वज़ीर आज़म ने पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब की सदारत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग, चीनी वज़ीर आज़म समेत आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म का हांगजू में अलीबाबा हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन अलीबाबा जोसाई ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। अलीबाबा और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। Pakistan, as a true and sincere friend of China, takes a lot of pride in this. Ladies and gentlemen, we have signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. And I think these MOUs now need to be converted into agreements. I'm very happy to hear that 30% of these MOUs have been converted into agreements, which most definitely run into the core of my heart,
that President Xi Jinping is a visionary leader who has, over these years, made China as a world-class economic and military power. पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का हमकदम होगा। हमें कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 30% MOUs मुआहिदों में बदल चुके, मालियत अरबों डॉलर है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को IT ट्रेनिंग और आर्मी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकोनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल अहम है। MOUs को मुआहिदों में तेजी से बदलना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हांगजू खूबसूरत शहर है, सदर शी जिनपिंग के विजन का नतीजा है। सदर शी ने चीन को आर्मी, माशी और अस्करी ताकत बनाया। कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, FC के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। धमाके से 3 बोगियां पटरी से उतर गई, एक को जुज़वी नुकसान। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतादिद ट्रेनें रोक दी गईं। मौहन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, दहशतगर्दों ने नाहिते शहरियों का निशाना बनाया। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, शहदा के खून के मकरूज हैं, शहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोयटा धमाके में शहादतों पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के बुज़दिलाना फ़ाल कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम दुख की इस घड़ी में बलूचिस्तान के शहरियों के साथ है। आर्मी सिफारतकारी में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन टाइम्स के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत, बरवक्त सिफारतकारी और मुसलसल राबतों से खित्ते को मुमकिन जंग से बचाने में अहम किरदार का इतराफ़ कर लिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते रखे, एतमाद साजी की फ़ज़ा बहाल की और खित्ते को मुमकिन बड़ी जंग से बचाने के लिए मौसर सिफारतकारी की। ईरान का अहम दौरा भी मुआहिदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में संग मील साबित हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर अहम सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से आला सतह मुलाकातें की। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेकाम के फरोग और जारी सालसी अमल को तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें की। गुज़िश्ता 24 घंटों के मुज़ाकरात में हतमी मुफ़ाहमत की जानिब मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि सदर ट्रंप की पाकिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू इलाकाई अमन और सफारती पेशरफ्त की जानिब अहम कदम है। अमरीकी सदर ने ईरानी और इलाकाई क़यादत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को ख़ुसूसी ख़िराज तहसीन पेश किया। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, इस्तेकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए काविशें जारी रखेगा। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। वाक़े के दौरान सदर ट्रंप को महफूज जगह मुंतकिल किया गया। व्हाइट हाउस के करीब मुश्तबा शख्स ने चेक पॉइंट पर मौजूद एहलकार पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। गोली लगने से जख्मी होने वाला राहगीर भी चल बसा। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गोलियों की तरतराहट सुनी गई।
वक्त कम, मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर। कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर की मनपसंद कीमत में खरीदारी का मिशन जारी। किसी ने खरीदारी कर ली तो कोई तलाश में सरगर्दा। गाय और बैल की मांग में इजाफा, ऊंट की भी खरीदारी। दिलकश नक्शो निगार वाले ऊंट मरकज़े निगाह। भारी भरकम और आला नस्लों के जानवरों ने धूम मचा दी। राजनपुरी बकरों का खरीदारों की खसूसी तवज्जो। आंखें काली, रंगत कमाल, सभी के बैलों ने कराची में धूम मचा दी। भारी भरकम और आला नस्ल के जानवरों की खरीदारी। कराची की मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों के जानवरों पर दिलो जान से खूब खिलाया पिलाया और फिर गांव से शहर को लाया। जानवर की अच्छी कीमत में फरोख्त के लिए पुरुमीद। बड़ों से ज्यादा बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। मवेशी मंडी में वालिद से जिद करके मनपसंद जानवर खरीदा। कोई बकरे का शौकीन तो किसी को बैल पसंद। बच्चों का बकरों के साथ गलियों में गश्त, रस्सी खुद पकड़ने की जिद। कुर्बानी के जानवरों से प्यार का इजहार।